अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और डिटेल में चीज़ें समझाई थी कि हम इस पूरे कोर्स में, इस पूरी ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। आउटलाइन डिस्कस की थी, मेथड्स डिस्कस किए थे जो हम प्रोडक्ट हंट के, सोर्सिंग के और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे ट्रेनिंग में, इस पूरे कोर्स में हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे और कौन कौन सी गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है जो हम यूज़ करके आ, अपना काम करेंगे। तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपने टूल्स यूज़ करने हैं और कहाँ से आप इनको, जो पेड टूल्स हैं वो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं शेयरिंग बेसिस पे, और टूल्स किसको ख़रीदने चाहिए ये गाइडलाइन भी मैं आपको दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट सेटिंग अप टूल्स एंड एक्सटेंशंस। मैं आपको जनरल ओवरव्यू पहले देने से पहले ये एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, अगर आप एज ए वीए काम कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन टूल्स। ठीक है, यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन द अकाउंट, अमेजोन अकाउंट होल्डर और द इन्वेस्टर, या आप अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट पार्टनर के ऊपर आप डिपेंड ना करें, और ना ही आपको करना चाहिए। आपके पास टूल्स अपने होने चाहिए। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज योर ओन टूल्स, और इट विल गिव यू मोर यू नो freedom to play around and do your homework whenever you want. अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप खुद अपने अकाउंट पे खुद काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू अरेंज द टूल्स। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इफ़ यू हैव टूल्स दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन चेक द स्टैट्स वट एवर VA brings. If you don't want to do that and you just want him to show you the screenshots and you can verify with his tools or her tools, then it's okay. चलें जी, खैर बात करते हैं टूल्स की कि कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन टूल है वो है कीपा। फ्री वर्जन भी है इसका, लेकिन ऑब्वियसली फ्री वर्जन में वो सारी चीज़ें कवर नहीं होती जो हमने इसमें देखनी होती हैं। बड़ा डिटेल्ड, बड़ा वेल ओरिएंटेड टूल है और वाइडली यूज्ड टूल है। इसकी वेब ऐप भी है। वेब ऐप से मुराद ये होता है कि उसकी वेबसाइट जहाँ पे आप डिटेल में किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स का एनालिसिस, उसके स्टैट्स को चेक कर सकते हैं। और एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि क्रोम के, गूगल क्रोम के अंदर आप वो एक्सटेंशन जब उस टूल की ऐड कर दें तो वो टूल फिर जो है प्रोडक्ट पेज के ऊपर, अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट पेज होता है उसके ऊपर लोड होके वहाँ पे आपको कुछ स्टैट्स दिखाता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी बतानी। कीपा जो है ऑब्वियसली हम पेड इसको यूज़ करेंगे, और ये बेसिकली प्रोडक्ट एनालिसिस से लेके ब्रांड हंट तक हर काम के लिए यूज़ होता है। और किसी भी टूल पे आप काम करेंगे ना तो अल्टीमेटली आपको कीपा के स्टैट्स लाजमी एट दी एंड देखना पड़ेंगे, क्योंकि ये एक वेल कॉन्फ़िगर्ड टूल है जो आपको सेल्स रैंक और प्राइस चार्ट और उसके रिव्यू चार्ट और वेरिएशंस और अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बाय बॉक्स सेलर, बाय बॉक्स परसेंटेज क्या है, बाय बॉक्स शेयर कितना मिल रहा है किसको, ये सारी चीज़ें ये बताता है। इवन सेलर्स का स्टॉक भी ये बता देता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। पूरे इस टूल्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अमेज़ॉन की बैकबोन जो है ना वो यही टूल है, कीपा। अमेज़ॉन की बैकबोन तो नहीं कहूँगा, टूल्स की बैकबोन आप समझ लें कि जो अमेज़ॉन पे काम करने वाले लोगों के लिए यूज़ होते हैं उसकी बैकबोन है ये। अच्छा जी, इसके बाद हीलियम 10 है। हीलियम 10 भी कीपा की तरह का एक टूल है। इसकी वेब ऐप भी होती है और इसके भी आगे फर्दर छोटे छोटे डिफरेंट टूल्स हैं, और इसकी क्रोम एक्सटेंशन भी है। ये प्राइवेट लेबल वाले लोग भी यूज़ करते हैं, होलसेल FBA वाले भी यूज़ करते हैं।
इवन ड्रॉप शिपिंग वाले भी यूज़ करते हैं। स्मार्ट स्काउट जो है ये बेसिकली जो है इट इज़ पॉपुलर फॉर ब्रांड हंटिंग के लिए एक पॉपुलर टूल है और बड़ा डिटेल्ड टूल है। इसके अंदर बहुत डिटेल है, आपको इस तरह की डिटेल, इस किस्म का डेटा किसी और टूल में नहीं मिलेगा। हाँ, आप डेटा जो है उसको एक्सट्रैक्ट ज़रूर कर सकते हैं और टूल्स की हेल्प से, लेकिन अगेन वो फिर आपको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स लगा के समझना पड़ता है कि ये क्या है, कैसे करना है। इट इज़ अ हेल्पफुल टूल। हम इसके ऊपर भी काम करेंगे ब्रांड हंटिंग के हवाले से। FBAtoolkit.com ये एक वेबसाइट है। ये बेसिकली आपको क्या बताती है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट का लेट से 50,000 सेल्स रैंक है और उसकी कैटेगरी भी आपको पता है कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के चार्ट के अंदर वो वैल्यू लगाएंगे सेल्स रैंक की, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पर डे और पर मंथ सेल्स की एस्टिमेशन दे देगा कि ये प्रोडक्ट कितने यूनिट्स इसके पर डे बिक रहे हैं और लास्ट डे कितने बिके और पर मंथ जो है वो इसके कितने यूनिट्स बिक रहे हैं। ये फ्री है, ये हम यूज़ करेंगे हर प्रोडक्ट के एनालिसिस के अंदर, ये इसेंशियल पार्ट होगा। इसी तरह Amazon DS क्विक व्यू, ये इसका फ्री वर्जन भी है और एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी आता है जिसमें पेड है, लेकिन हमारा फ़िलहाल काम इससे फ्री वर्जन से ही चल जाएगा। ये बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सटेंशन है। इसकी वेब ऐप आई डोंट नो अगर है तो, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अमेज़ॉन के जो मेन पेज है या जो उसके आर्काइव पेजेस हैं प्रोडक्ट्स के, उसके ऊपर जब आप देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, तो कुछ स्टैट्स हैं जो आपको प्रोडक्ट पेज खोल कर देखना पड़ते हैं। लेकिन इस टूल की मदद से अगर आपने ये एक्सटेंशन लगा रखी होगी तो आपको काफ़ी सारे स्टैट्स जैसे कि सेल्स रैंक, उसकी मेन कैटेगरी और इस तरह की चीज़ें, कितने सेलर्स उसमें बैठे हुए हैं, कितने FBA सेलर्स हैं, अमेज़ॉन उसमें बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ एज ए सेलर, तो ये चीज़ें आपको विदाउट ओपनिंग प्रोडक्ट पेज वहीं पे मेन जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर दिखा देगा। ठीक है। इसके बाद है जी जंगल स्काउट, AMZ स्काउट प्रो। ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ टूल्स हैं। इन ये भी बेसिकली हम इस जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग में प्रोडक्ट हंट और ब्रांड हंट दोनों के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये जंगल स्काउट जो है प्राइवेट लेबल वाले लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसके एक्सटेंशंस को अपने तरीके से यूज़ करेंगे। ये भी पेड टूल्स हैं दोनों। और AMZ स्काउट स्टॉक स्टैट्स, ये बेसिकली ये जो काम करता है ना, ये बेसिकली सेलर्स का आपको स्टॉक बताता है कि किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर 5 सेलर्स या 6 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो हर सेलर का कितना कितना स्टॉक है उसके पास जो अमेज़ॉन पे उसने रखा हुआ है। अगर उसने हाइड किया है तो ये आपको रिवील करके बता देगा, लेकिन इसको सेपरेटली लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये इसके अंदर ही आ जाता है, इसी की एक्सटेंशन है AMZ स्काउट प्रो की। लेकिन अगर ये आप इसको नहीं भी सेटअप करते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यू कैन ऑल्सो चेक दी स्टॉक्स ऑफ सेलर फ्रॉम कीपअप। ठीक है। अच्छा, ये हम दोनों टूल्स नीचे जो हैं टैक्टिकल आर्बिट्राज और सोर्स मोगल, ये इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी हैं कि ये भी टूल्स हैं, ये बेसिकली रिटेल आर्बिट्राज के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इतना ही बताना ज़रूरी था। और अब मैं आपको दो चीज़ें मज़ीद बताता हूँ कि आपने टूल्स ख़रीदने कहाँ से हैं। और जब आप टूल्स ख़रीद लेते हैं तो उनकी वेब ऐप तो आप उनकी वेबसाइट खोल के
जो है वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन और दूसरा उनकी एक्सटेंशन जो है वो आपने कहाँ से ऐड करनी है। तो ये मैंने एक वेबसाइट लिख रखी है। देखें इस तरह की बहुत सारी आपको गूगल पे आप लिखेंगे ना, अमेज़ॉन सेलर टूल्स या अमेज़ॉन टूल्स या अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंट टूल्स आप लिखेंगे ऑन शेयरिंग बेसिस, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स, अगर आप शेयरिंग बेसिस पे नहीं जाते तो इतने सारे टूल्स खरीदेंगे तो आपका 3-4 हज़ार डॉलर वैसे ही खर्च हो जाएगा पर मंथ। या ईयरली पैकेज लेंगे तो वैसे ही आपके को 5-6 हज़ार डॉलर खर्च हो जाएगा। तो शेयरिंग बेसिस पे आप ये सारे टूल्स आपको जो है ना, जो पेड वाले हैं, वो हार्डली 3-4 हज़ार में 5 हज़ार पर मंथ में मिल जाएंगे, विच इज़ नथिंग। क्योंकि आपने, ज़ाहिर बात है, टूल्स तो ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। और ये जो वेबसाइट है मैंने इनको टेस्ट किया है, मैंने ख़ुद यहाँ से जो है कुछ टूल्स हैं जो मैंने ईयरली सब्सक्रिप्शन पे लिए हुए हैं, जैसे कीपा है, आई हैव माई ओन ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन, कुछ और हैं। तो कुछ टूल्स जो हैं वो मैंने इनसे शेयरिंग बेसिस पे ले रखे हैं, और मुझे इनका रिस्पांस और इनका जो टूल्स का वो है सारा सिनेरियो के अच्छा चलते हैं, बार बार लॉग आउट होने वाला सिनेरियो नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनका सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, amzseller.tools। तो ये है जी इनकी वेबसाइट amzseller.tools। आप इसके ऊपर जाएंगे पैकेजेस पे, या यहाँ हेल्प में जाके आप इनके साथ बात करेंगे तो ये फ़ौरन आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहाँ आपने हेल्प में जाके इनको सिर्फ ये बताना है कि जी मुझे ये टूल्स चाहिए, तो ये आपको उसका एक पैकेज बना के दे देंगे। यू कैन ऑफ कोर्स आप उनसे थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी लोग हैं जो रीसेल कर रहे हैं, ये टूल रीसेलर्स हैं, इनका ये बिज़नेस है। तो ये इस तरह का एक डैशबोर्ड आपको दे देंगे, इसके अंदर आपने जो जो टूल इनसे लिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने जब भी वो टूल यूज़ करना है तो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे नहीं जाना, बल्कि यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने स्मार्ट स्काउट और इस तरह से और काफ़ी टूल्स मैंने इन्हीं से ले रखे हैं। ये आपको लॉगिन और पासवर्ड ये सारी चीज़ें देंगे और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं कि हमने अगर एक्सटेंशंस ऐड करनी है तो वो किस तरह से करनी है। अच्छा, कीप इन माइंड कि आपने जो एक्सटेंशंस ऐड करनी है ना, ये एक्सटेंशंस आप इनसे बोलेंगे ना हेल्प में जाके, तो ये आपको ख़ुद भी एनी डेस्क पे या टीम व्यूवर पे या इस तरह से जूम मीटिंग पे आके आपको सेटअप करके दे देंगे। लेकिन इसमें कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट पेड टूल डायरेक्ट ख़रीदा हुआ है, शेयरिंग बेसिस पे नहीं ख़रीदा, तो फिर तो बहुत ही आसान है, आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। जैसा कि जो पेड टूल्स नहीं हैं, जो फ्री हैं, उन टूल्स के लिए आपको एक्सटेंशन सेटअप करनी पड़ेगी, तो वो आप खुद कर सकते हैं बहुत आसानी से। वो कैसे आप कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखें, ये जो ऊपर एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ये हैं क्रोम एक्सटेंशंस। आपने यहाँ से जाना है मोर टूल्स से एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस में जाके आपने ओपन क्रोम वेब स्टोर करना है, ठीक है। ये देखें, जो मैंने एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रखी हैं या मेरे पास जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, और जो यहाँ पे नहीं है वो मैं वेब ऐप के ज़रिए से यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने जाके फॉर एग्जांपल आपने DS क्विक व्यू को इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से लिखेंगे जी Amazon DS क्विक व्यू, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास एक्सटेंडेड भी आ गया और ये नॉर्मल जो है वो फ्री वाला वर्जन भी आ गया। आप इसको, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे
तो ये यहाँ पे लिखा आएगा कि जी ऐड टू क्रोम। मैंने ऐड किया हुआ था लेकिन आई थिंक मैंने किसी वजह से रिमूव किया है, शायद दूसरे टूल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था इस वजह से। बहरहाल आप इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये यहाँ पे आपके इसमें एक्सटेंशंस में या तो यहाँ शो हो जाएगा या यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जब ये शो हो जाएगा तो इसको शो होने के बाद फ़ायदा ये होगा कि जब आप amazon.com पे जाएंगे तो ये बेसिकली आपको क्या दिखाएगा कि amazon.com पे जब आप जाके प्रोडक्ट्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरी की प्रोडक्ट्स खोल लेता हूँ, लेट्स से कोई भी खोल लेते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स अगर हम खोलते हैं तो ये देखें अभी यहाँ पे मुझे ये टाइटल दिखा रहा है, इसका ब्रांड नेम दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है, स्टार रेटिंग और कितने लोगों ने स्टार रेट किया ये दिखा रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए आई विल हैव टू ओपन इट इन अ न्यू टैब एंड देन फाइंड आउट। लेकिन अगर मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एक इकट्ठा देख रहा हूँ और उनको मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं हर प्रोडक्ट को बारी बारी खोल के देखूँ। आई वुड लाइक कि मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट खोलूँ जो मुझे काम की नज़र आ रही है। तो ये जो DS क्विक व्यू है, जब मैं ये इंस्टॉल कर दूंगा ऐप इधर, तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाएगी कि जी आपने इसके सेल्स रैंक BSR कितना है, किस कैटेगरी में है ये फॉल करती प्रोडक्ट, और इसके ऊपर FBA सेलर्स कितने हैं और अमेज़ॉन इसमें सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको प्रोडक्ट पेज ओपन किए बगैर पता चल जाएगा। अब ये डेटा जब आपने देख लिया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को मज़ीद ओपन करके चेक करना है या नहीं करना। ठीक है, मेरा ख्याल है मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं और मज़ीद डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे जब मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में जो है वो सिखाऊंगा प्रोडक्ट हंट एनालिसिस, प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया, या ये सारी बातें जब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये जो इनिशियल 4-5 पॉइंट्स हैं ना, ये आप बगैर प्रोडक्ट पेज ओपन किए देख सकते हैं उस टूल की हेल्प से। वो आपको वहीं पे सामने शो करा देगा। बाकी चीज़ें फिर आपको जो हैं वो ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट पेज ओपन करके पता चलेंगी। तो ये था जी सारी डिटेल आपको, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी मैं टूल्स कहाँ से लूँ, शेयरिंग बेसिस पे लूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कीप इन माइंड कि आप ये शेयरिंग बेसिस पे जब भी टूल्स लेते हैं तो ये आपको लिमिट करेंगे कि जनाब आप एक या दो पीसीस पे या दो कंप्यूटर्स पे या दो डिफरेंट आईपीस पे लॉगिन कर सकते हैं या सिर्फ एक ही आईपी पे लॉगिन कर सकते हैं और उसी पे रखेंगे। तो आपने हमेशा इसको उसी उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है, अदरवाइज़ ये टूल्स काम नहीं करेंगे। क्योंकि शेयरिंग बेसिस पे होते हैं, जब आप उसको फर्दर शेयर करने की कोशिश करते हैं या अपने ही ऑफिस में या अपने कंप्यूटर्स में डिफरेंट जगहों पे उसको लगाते हैं, लैपटॉप में भी लगा लिया, ऑफिस के कंप्यूटर में भी लगा लिया और घर में जनाब अपने किसी और लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा लिया, इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। सो आई वुड रिकमेंड कि जो ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक चलें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट हंट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में मैं आपको उसमें समझाऊंगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।